नमस्कार सभी को, मैं सुमन लता। आज हम जानेंगे भक्ति और प्रयोजन। तुलसी संगत साधकी कटे कोटि अपराध। तुलसी संगत साधकी कटे कोटि अपराध। नमस्कार सभी को। जैसे कि पहले भी हमने मन मंदिर चैनल के माध्यम से जाना था भक्ति और परमार्थ, आज हम जानेंगे भक्ति और प्रयोजन। कथा है, एक बार किसी देश के राजा का गुजर अपने एक देहात में से हुआ। राजमंत्री और दरबारी लोग सब साथ साथ थे। इलाके के जितने बड़े बड़े आदमी थे सब राजा से मिलने के लिए आए। सब ने तोहफा प्रसाद आदि लाकर राजा के आगे भेंट की। राजा ने सब से कुशल समाचार पूछा। यह देखकर एक देहाती गरीब लड़के के चित्त में फुरी कि यदि मेरे साथ भी इसी प्रकार बातचीत करें और हाथ मिलाकर पूछे कि मित्र तेरा क्या हाल है तो क्या ही अच्छा हो। परंतु कहाँ वो सारे देश का राजा और कहाँ इस देहाती कंगाल लड़के का यह ख्याल। बहुत ही कठिन सवाल था, लेकिन वो चूंकि निहाती ऊंचे दर्जे की हिम्मत रखने वाला था, घर के काम काज को छोड़कर इसी इच्छा में फिरने लग पड़ा कि कोई उसे राजा से मिलाने की युक्ति बता दे। परंतु जिससे पूछता वो उल्टा यही उत्तर देता कि तेरा दिमाग तो खराब नहीं है। उसने बहुत कुछ खोज की किंतु उसे कोई रास्ता राजा से मिलने का हाथ न आया। अंत में किसी ने यह सम्मति दी कि यदि कोई साधु तुझे मिल जाए तो वो इसकी युक्ति बता सकता है। यह सुनकर वो साधुओं की तलाश में फिरने लगा। फिरते फिरते एक साधु उसे मिला जिसकी सेवा में वो लग गया और कई महीने तक बराबर सेवा करता रहा। साधु प्रसन्न हुआ, पूछा, लड़के तू क्या चाहता है और तेरा इस सेवा करने से प्रयोजन क्या है। वो बोला, महाराज मुझे और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, केवल राजा से मिलने की इच्छा है। आप कोई ऐसी युक्ति बताइए जिसे राजा के साथ मेरी भेंट हो जाए और राजा हाथ मिलाकर मुझसे पूछे कि मित्र तेरा क्या हाल है। बस यही मेरी इच्छा है। साधु हंसा, नादान तुझे जय क्या सूझी, क्या तेरी होश तो ठिकाने है। तू एक कंगाल आदमी है, राजा के दरबार में तेरी पहुंच किस प्रकार हो सकती है और राज दरबार के आदमी वहां तुझे जाने कैसे देंगे। उसने कहा, चाहे कुछ भी हो मेरी आप जरूर सहायता करें, सिवाय आपके मैं अब कहीं ना जा सकता। साधु कुछ देर तो मौन रहा। अंत उसने कहा, एक युक्ति है, संभव है इससे तेरी भावना पूर्ण हो जाए। उसने पूछा, वो कौन सी युक्ति है। साधु ने कहा, राजमहल बन रहा है, बहुत लोग उसमें काम कर रहे हैं, तू भी वहां जाकर काम पर लग जा। परंतु जब मजदूरी बांटने का समय आए उस समय छुप जाना और मजदूरी ना लेना। इस युक्ति द्वारा तेरी भावना पूर्ण हो जाएगी। महात्मा की आज्ञा पाकर यह वहां गया जहां राजमहल बन रहा था। दिन भर काम करता और शाम को मजदूरी लेने के समय घर चला आता। 15 दिन बीत गए। एक दिन राजमहल के मुंशी ने पूछा, मैं 2 हफ्ते से देख रहा हूँ कि एक शख्स काम तो दिन भर करता है परंतु मजदूरी लेने नहीं आता और काम भी बड़ी मेहनत के साथ करता है। वो शख्स कौन है? मैं बहुत दिनों से उसे देख रहा हूँ परंतु पता उसका नहीं लगता। एक दिन जब शाम को सब मजदूर इकट्ठे थे और मजदूरी बंटने लगी तो उसको खिसकते हुए एक आदमी ने देख लिया और लाकर मुंशी के सन्मुख
सन्मुख किया। मुंशी ने पूछा, क्यों भाई, तुझे 3 हफ्ते काम में लगे हुए हो गए हैं और मजदूरी तूने एक दिन भी नहीं ली, इसका क्या कारण है? उसने उत्तर दिया, कोई अपने घर के काम की मजदूरी लेता है। मुंशी को आश्चर्य हुआ, बोला, घर का काम कैसे? उसने कहा, राजमहल का काम तो मेरे घर का काम है। यदि किसी दूसरे का काम करूं तो मजदूरी भी लूं, परंतु अपना काम करते हुए किस की मजदूरी लूं? मैं तो ऐसे ही काम करूंगा और उसके बदले 1 पैसा भी नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे राजा से प्रेम है और इसी प्रेम के कारण मैं उसकी सेवा करना अपना काम समझता हूँ। मुंशी इस उत्तर को पाकर अचंभित हुआ। उसे राजा दरबार के मंत्री के पास ले गया। मंत्री के पूछने पर भी उसने वही उत्तर दिया। मंत्री सुनकर मौन हो रहा और बात को दिल में रख लिया। कुछ दिन बीतने पर मंत्री राजमहल की देखभाल करने आया। देखा कि वो शख्स दूसरे सब मजदूरों से अधिक काम करता है और दिल की सारी ताकत काम में लगा देता है। मंत्री ने उसे बुद्धिमान और सच्चा आदमी समझकर राजमहल का सारा काम उसकी निगरानी में कर दिया, जिसका फल यह हुआ कि थोड़े समय के अंदर वो राजमहल स्वर्ग का नमूना बन गया। महल तैयार हो गया और मंत्री के कहने पर एक दिन राजा स्वयं उसको देखने के लिए आया और उसकी बनावट सजावट को देखकर अति प्रसन्न हुआ। पूछा, यह काम किसकी महतारी में पूर्ण हुआ है? मंत्री ने उस शख्स का नाम लिया और साथ ही उसके सच्चाई के काम करने और मजदूरी न लेने का हाल भी सुनाया। राजा लोगों के अति विशाल और ऊंचे दिमाग होते हैं। ईश्वर ने जिसको इतनी ऊंची पदवी दी होती है, उसकी समझ और साहस भी उसी के अनुसार हुआ करता है। सुनते ही राजा के मन में उसकी इज्जत पैदा हुई। सोचने लगा, यह कोई मामूली दिमाग का आदमी नहीं है, मेरे दरबार में इसका पूरा सम्मान होना चाहिए। मंत्री से कहा, उस शख्स को बड़े आदर के साथ मेरे पास ले आओ। दरबारियों ने बड़े सत्कार के साथ उसे राजा के सन्मुख लाकर खड़ा किया। उसको देखकर राजा कुर्सी पर से उठा और हाथ से हाथ मिलाकर मुस्कुराते हुए बोला, आओ मित्र, क्या हाल है? अपने निकट कुर्सी पर बिठाया और प्रसन्न होकर पूछा, आपको जिस वस्तु की इच्छा हो प्रकट कीजिए, मैं उसे हर प्रकार से पूरी करने को तैयार हूँ। उसने उत्तर दिया, बस मैं यही चाहता था जो आज मुझे मिल गया। अब मेरी यह भावना है कि मैं सदा आपके पास रहकर आपका दर्शन करता रहूं। इसके सिवाय मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। राजा यह सुनकर अति प्रसन्न हुआ और उसी समय उसको अपना मंत्री नियुक्त कर दिया और उसका इतना प्यार राजा को हो गया कि एक पल के लिए भी उसको अपनी आंखों से दूर नहीं करता था। राज दरबारी भी सब उसका सम्मान करते थे। राजा ने उसके लिए अपने ही जैसा एक अलग महल तैयार करवाया और उसमें नाना प्रकार के सुखों के सामान भरवा दिए और कहा, यदि तू अपनी सेवा का फल नहीं लेता तो ना सही, किंतु अब तू मेरे ही जैसा हो गया है। तेरे और मेरे में कोई भेद नहीं। ले आधा राज ले और मेरे साथ मिलकर प्रजा पर हुकूमत चला। उस दिन से राजा ने अपने राज का आधा भाग भी उसके नाम लिख दिया और दोनों मित्र की तरह साथ मिलकर रहने लगे। इस कथा से हमको
वो दो उपदेश मिलते हैं। एक तो यह कि यदि हम सफलता चाहते हैं तो हिम्मत ऊंची होनी चाहिए। जब हिम्मत ऊंची होगी तो कुदरत की समस्त शक्तियां एकत्र होकर हमारी सहायता के लिए तैयार हो जाएंगी और सफलता हाथ बांधे हुए हमारे पैरों में हाजिर रहेंगी। दूसरे जय की मन से माया के प्यार को दूर करके माया के पति के साथ प्रेम करना चाहिए और यही संतों का भी उपदेश है। संत का किसी से कुछ छुड़वाते नहीं है, ना छोड़ने की शिक्षा देते हैं, ना कुछ छोड़ना है, ना कुछ पकड़ना है, ना कुछ त्याग है, ना ग्रहण है। वो जो कुछ है सो है और तुम जो कुछ हो वही रहोगे। किसी नई सृष्टि के और संत तुमको नहीं ले जाएंगे। केवल उनका यह उपदेश है कि तुम माया की जगह माया के पति के साथ प्यार करो। पहले तुम माया के अधीन हो और माया तुम पर हुकूमत कर रही है। अब तुम माया के पति के साथ मिलकर माया को अपने अधीन बनाओ। जब माया का पति तुम्हारा हो जाएगा तो फिर माया तुम्हारी दासी बन जाएगी और तुम उस पर हुक्म चलाने वाले बन जाओगे। नमस्कार। कल हम जानेंगे भक्ति और दासा भाव। दासों की दास सुमन शर्मा।